हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आपके लिए आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सोल्व करने वाले हैं, जिसमें 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा। और जितने भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा रहा हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, किसी प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का नोट्स चाहिए तो आप लोग 7004501486 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि पेड होंगे। टोटल सिलेबस का, इंडिविजुअल टॉपिक का, इंडिविजुअल खंड का। ओके, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 में 1 से 50 तक प्रश्नों का हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग 51 नंबर से शुरू करेंगे और 85 नंबर तक प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। कालिदास को उज्जैनी जाने के लिए मल्लिका किस मंदिर में जाती है? तो 4 विकल्प में से यहां पर विकल्प कोई एक ही सही होगा, तो यहां से विकल्प ए सही हो जाएगा, जगदम्बा के मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कालिदास किसके बुलावे पर अपनी प्रेयसी मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चला जाता है? तो यहां पर जो विकल्प होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मल्लिका का विवाह ठीक करने कौन गया था? तो कालिदास, विलोम, मातुल, अग्निमित्र। तो यहां पर क्या होगा, विकल्प डी अग्निमित्र, जो कि गौण पात्र रहता है। मातुल और कालिदास के बीच कैसा संबंध है? तो यहां पर देखिए, पिता पुत्र, भाई भाई, चाचा भतीजा, मां भंजा। तो यहां से आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। यहां पर 55 नंबर है, रंगनी संगनी कौन है? तो रंगनी संगनी यहां पर जो हो जाएगा, यहां पर अंबिका की दासी, कालिदास की पत्नी, मल्लिका की बहनें, 2 राज कर्मचारी। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा, दो राज कर्मचारी। 56 नंबर, अग्निमित्र को कौन भेजा और किस लिए? तो अंबिका ने मल्लिका के विवाह के संदर्भ में, अंबिका ने मल्लिका के पिताजी का शव लाने, उज्जैनी में युद्ध में भाग लेने के लिए, इनमें से कोई नहीं। यहां से आपका जो होगा विकल्प ए हो जाएगा, आपका जो विकल्प ए हो जाएगा, अंबिका ने मल्लिका के विवाह के संदर्भ में सही जवाब हो जाएगा आपका। 57 नंबर, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। यहां वक्ता कौन है? तो यहां पर जो वक्ता जो है, यहां पर विकल्प सी हो जाएगा, कालिदास। नेक्स्ट है, आचार्य वररुचि उज्जैनी से कालिदास के पास क्यों आए हैं? तो कालिदास से मिलने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए, कालिदास को राजकवि पद हेतु लेने के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहां से आपका जो होगा विकल्प सी सही हो जाएगा। 2 रथ हुआ और 4 अश्वारोही उनके साथ हैं। यहां वक्ता कौन है? तो यहां पर जो वक्ता की बात हो रहा है, तो मल्लिका, यहां पर क्या हो जाएगा, मल्लिका, मातुल, कालिदास, अंबिका। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल बी हो जाएगा, मातुल। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का कुछ मूल्य है, आर्य मातुल, तभी तो समान का भी मूल्य है। यहां वक्ता कौन है? तो यहां पर जो वक्ता हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, मल्लिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब इतना कीजिए कि वह कवि कुल शिरोमणि जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। यहां कवि कुल शिरोमणि किसे कहा गया है? तो बिल्कुल आप तो सही उत्तर दे रहे होंगे, कालिदास को, विकल्प सी सही हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कालिदास हट कर रहे हैं कि
जब तक उज्जैनी से आए हुए 2 अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। यहाँ वक्ता कौन है? तो यहाँ पर वक्ता की बात है तो विकल्प डी हो जाएगा निक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। यहाँ वक्ता कौन है? तो यहां से वक्ता जो हो जाएगा बी मल्लिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुम्हारा इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है। यहां वक्ता कौन है? मल्लिका, अंबिका, कालिदास, विलोम। तो विकल्प बी हो जाएगा अंबिका। नेक्स्ट प्रश्न है, उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? यहां वक्ता कौन है? विलोम, मल्लिका, अंबिका, कालिदास। तो यहां से जो आपका जो सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल बी होगा, मल्लिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? उसका तुमसे सबसे क्या आशय है? तो यहां से बिल्कुल आप लोग विकल्प डी हो जाएगा, कालिदास और मल्लिका से। नेक्स्ट प्रश्न है, वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और कोई से मोह नहीं है, कौन व्यक्ति आत्मसीमित है? तो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, इसका राइट भी आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? यहां वक्ता कौन है? अंबिका, मल्लिका, दंतुल, विलोम। तो यहां से हो जाएगा बिल्कुल बी सही जवाब होगा, मल्लिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे सकता है। यहां वक्ता कौन है? तो यहां से विकल्प आपका होगा कालिदास, विकल्प सी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलकमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। यहां वक्ता कौन है? मल्लिका, अंबिका, रंगिनी, मंजरी। तो यहां से आपका विकल्प होगा ए, मल्लिका। 71 कथन सही आपको चूज करने हैं। आषाढ़ का एक दिन, कथन 1 है यहां पर, आषाढ़ का एक दिन प्रथम अंक के आरंभ से पर्दा उठते ही बादलों की गर्जन और बारिश का स्वर सुनाता है। नेक्स्ट जो कथन है, तीसरे अंक में पर्दा उठने पर वर्षा और मेघ गर्जन की आवाज आती है, जबकि दीवारों पर स्वास्तिक, शंख आदि चित्र मिट चुके हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका होगा दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यह विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी कथन सही है, ये भी कथन, तो विकल्प आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? मल्लिका से, अंबिका से, विलोम से, मातुल से। तो यहां से सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, मल्लिका से। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजकवि होने के बाद कालिदास ने कौन कौन सी रचना की? रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभव, सभी। तो यहां से बिल्कुल विकल्प डी होगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? तो यहां से आपका जो विकल्प डी से होगा, ऋतु संहार। नेक्स्ट 75 नंबर जो प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता है? तो आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे, विकल्प ए, विलोम हो जाएगा यहां पर। कुमार संभव की पृष्ठभूमि क्या है? अरावली, हिमालय, शिवालिक, नीलगिरी। तो यहां से बिल्कुल विकल्प बी हो जाएगा, हिमालय।
नेक्स्ट प्रश्न है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार यह वाक्य किसने कहा, यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उघड़ जाऊंगा। तो यहां से आपका जो विकल्प सही हो जाएंगे, विकल्प डी कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का प्रथम दिवस नाटक का प्रारंभ था। तो कौन सा दिन अंत हुआ। तो इसका भी सही जवाब होगा आषाढ़ का प्रथम दिवस ही हो जाएगा इसका सही जवाब, विकल्प ए। कालिदास की प्रणय कथा से संबंधित नाटक है। तो बिल्कुल सही जवाब दे देंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, यह किसका कथन है। तो यहां पर जो इसका जिसका है आपके पास ये विकल्प ए हो जाएंगे कालिदास। अब देखिए यहां पर आषाढ़ के एक दिन नाटक के संदर्भ में सही है। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है, बिल्कुल सही जवाब है ये। आषाढ़ का एक दिन नाटक को आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर आधारित है, बिल्कुल सही है। आषाढ़ का एक दिन का परिवेश ऐतिहासिक है, परंतु उसमें आज की आधुनिक समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही है। माने कि आपका जो विकल्प होने वाला जो है यहां पर कि ऑल दीज हो जाएंगे, कि विकल्प उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आषाढ़ के एक दिन के संदर्भ में सही है। देखिए इसमें पुरुष पात्र मुख्यतः कितने, 7, बिल्कुल सही जवाब है। स्त्री पात्र मुख्यतः 5, ये भी सही जवाब है। विलोम कालिदास के बचपन का मित्र है, ये भी सही है। नाटक में मुख्यतः कुल 12 पात्र है, माने कि यहां पे भी आपका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आषाढ़ के एक दिन के संदर्भ में सही है। 3 दृश्य है। कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। मल्लिका कालिदास की आस्था का प्रतीक है। घायल हरिण शावक कालिदास के कोमल भावना और संवेदनशीलता का प्रतीक है। माने कि यहां पर जितनी भी लिखे हुए सारे सही हैं, तो यहां पर उपरोक्त सभी हो जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये दंतुल और निक्षेप किस नाटक के पात्र हैं। बहुत सिंपल आंसर, सिंपल जवाब होगा आप लोग का आषाढ़ का एक दिन। सिंपल प्रश्न भी है, सिंपल आंसर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोग ये टोटल मैंने अभी तक 85 करा दिया हूं। प्रैक्टिस सेट में 50 और प्रैक्टिस सेट 2 में 35। एक प्रैक्टिस सेट भी आ सकता है जिसमें कुछ प्रश्नों का हम संग्रह करेंगे। और इसके पहले मैंने एक और प्रैक्टिस सेट पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें हम लोग 59 हम लोग MCQ किए थे। उसमें जो पहले वीडियो अपलोड हो चुका है उसे भी देख लीजिए। इतना अपने प्रश्नों का संग्रह कर लीजिए ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, अगर ये कंटेंट आप लोग के लिए बेहतरीन लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।